मैं हरदास मीणा, राजनीति शास्त्र विभाग, राजकीय कन्या कॉलेज धौलपुर। आज हम BA पार्ट 3 के प्रथम प्रश्न पत्र में हाब्स का अध्ययन करेंगे। और सर्वप्रथम हाब्स के अध्ययन में हाब्स का संप्रभुता सिद्धांत देखने को मिलता है। तो सर्वप्रथम अब हाब्स के संप्रभुता संबंधी विचार या संप्रभुता की अवधारणा हाब्स के राजनीतिक दर्शन में क्या है, ये देखते हैं। हाब्स संप्रभुता का प्रथम प्रामाणिक व्याख्याता प्रोफेसर जोन्स कहते हैं कि प्राचीन सिद्धांत को नवीन सिद्धांत से अलग करने वाली कोई भी अन्य धारणा इतनी स्पष्ट नहीं है जितनी कि संप्रभुता की अवधारणा और नवीन दर्शन की प्रतीक निरंकुश और अपरिमित संप्रभुता के सिद्धांत की सर्वप्रथम एवं पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति हाब्स के द्वारा की गई है। यद्यपि हाब्स के पूर्व ही बौंदा यह कह चुका है कि संप्रभुता राज्य की वह सर्वशक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन या सीमा नहीं है। तथापि वह इतना अवश्य ही मानता है कि प्राकृतिक कानून, संवैधानिक कानून, ईश्वरीय कानून और अपनी संपत्ति की रक्षा करने का व्यक्ति का अधिकार, ये सब संप्रभुता की सीमाएं निर्धारित करते हैं। इस प्रकार हम उसके सिद्धांत में एक स्पष्ट किंतु निश्चित असंगति पाते हैं। इस असंगति का प्रमुख कारण यह प्रतीत होता है कि उसने प्रभुसत्ता की धारणा का पूर्ण रूप से विश्लेषण नहीं किया। इस कमी की पूर्ति 60 वर्ष पश्चात आपने अपनी रचनाओं में की। आपने राज्य के निरंकुशतावाद का एक सांगोपांग और क्रमबद्ध सिद्धांत विकसित किया और संप्रभुता को उन समस्त बाधाओं व सीमाओं से मुक्त कर दिया जो फ्रांसीसी विचारक बौंदा ने उस पर लगाई थी। सहवाइन कहते हैं कि बौंदा ने संप्रभुता पर जो असंगतिपूर्ण मर्यादाएं आरोपित की, हाब्स ने उन्हें बिल्कुल मुक्त कर दिया। इस प्रकार वाहन विद्वान कहते हैं कि जिसने सर्वप्रथम इस बात को अनुभव किया कि राज्य के एक पूर्ण सिद्धांत में मूल विचार संप्रभुता की अवधारणा है, उसने ही सर्वप्रथम इसके स्थान, कार्यों और सीमाओं को निश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। हाब्स संप्रभुता का पद उस व्यक्ति समूह को देता है जिसे के लोग अपने अधिकार हस्तांतरित करते हैं। उसके लिए संप्रभुता राजनीतिक जीवन का एक तथ्य है। जहाँ कहीं भी नागरिक और राजनीतिक समाज पाया जाता है वहाँ संप्रभुता भी होनी चाहिए। उसके अभाव में प्रत्येक को मनमानी की छूट होगी और राज्य के अस्तित्व का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। हाब्स के द्वारा अपनी संप्रभुता की धारणा की कुछ विशेषताएं इस प्रकार से बतलाई हैं। नंबर पहली, संप्रभु समस्त विधेयात्मक कानूनों का स्रोत। हाब्स के संप्रभु की सर्वप्रथम विशेषता यह है कि संप्रभु समस्त विधेयात्मक कानूनों का स्रोत होता है। संप्रभुता का सार इस बात में है कि किसी व्यक्ति समूह को समस्त समाज की ओर से यह निर्णय करने का अधिकार हो कि समाज की शांति और सुरक्षा के लिए क्या करना उचित है। दूसरे शब्दों में संप्रभुता का अर्थ है समस्त प्रजाजन के लिए मान्य होने वाले कानूनों का निर्माण करने की शक्ति। हाब्स के अनुसार यह शक्ति मात्र संप्रभु में ही निहित है और संप्रभु ही कानूनों का व्याख्याता भी है। दूसरी है संप्रभुता असीमित। संप्रभुता की सबसे प्रमुख विशेषता उसकी असीमितता है। संप्रभुताधारी ईश्वरीय, प्राकृतिक और अन्य किसी कानून से बाध्य नहीं है। राजकीय कानून संप्रभु की आज्ञाएं मात्र हैं और वह उनसे ऊपर है। उस पर यदि कोई अंकुश या नियंत्रण लगाए जाएं तो फिर संप्रभु ही नहीं रह जाता। वह अनुबंध से भी ये बाध्य नहीं है क्योंकि उसने उसमें भाग नहीं लिया था। वास्तव में यह समस्त जनता का प्रतीक है और समस्त व्यक्तियों को अपने में धारण करता है। उसके साथ अनुबंध करने की बात वैसे ही असंगत है जैसे स्वयं अपने से अनुबंध करने की। इस प्रकार संप्रभुता पूर्णतया असीम और निरंकुश है। संपत्ति दृष्टि से संप्रभु ही
करता है, क्योंकि संपत्ति के कानूनी अधिकार का जन्म राज्य के साथ हुआ। संपत्ति का सृष्टा संप्रभु ही होने के कारण संप्रभु जब चाहे व्यक्ति की संपत्ति को ले सकता है। इस प्रकार आप बौद्धा के इस विचार को स्वीकार नहीं करता कि कर लगाने के लिए जनस्वीकृति आवश्यक है। संप्रभुता की असीमितता पर हाब्स ने जो विचार व्यक्त किए, उनके आधार पर संप्रभुता की एक अन्य विशेषता यह बताई जा सकती है, जो कुछ भी राज्य द्वारा निर्मित कानूनों के अनुसार है उचित और न्यायपूर्ण है। जो कुछ भी उसके विरुद्ध है वह अनुचित, अन्यायपूर्ण, अनैतिक है। संप्रभु शुभ अशुभ, नैतिक अनैतिक, न्याय और अन्याय और संपत्ति के अधिकार का स्रोत है। वह स्वयं नैतिकता के ऊपर होने के कारण उससे बाध्य नहीं है। तीसरी, संप्रभु प्रशासनिक शक्तियों का एकमात्र स्रोत। संप्रभु समस्त प्रशासनिक शक्तियों का एकमात्र स्रोत है। वह प्रशासनिक पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, इनका श्रेणीकरण करता है और समस्त अधिकारी उसके द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का ही उपयोग करते हैं। संप्रभु न्याय का स्रोत। हाब्स के अनुसार न्याय का एकमात्र स्रोत भी संप्रभु ही है। शासक को न्याय का स्रोत और न्यायाधीशों को सिंहासन के नीचे के सिंह कहकर हाब्स ने न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांत का खंडन किया है। इस प्रकार हाब्स की विचारधारा में शक्ति विभाजन और नियंत्रण और संतुलन के लिए कोई स्थान नहीं। अधिकार केवल संप्रभु में निहित। हाब्स राज्य में विद्यमान किसी भी व्यक्ति, परिवार, चर्च या अन्य किसी समुदाय के अधिकारों को स्वीकार नहीं करता। इस बात का प्रतिपादन करता है कि व्यक्ति और समुदाय के अधिकार का एकमात्र संप्रभु है। उन्हें केवल वे ही अधिकार प्राप्त हो सकते हैं जो संप्रभु द्वारा स्वीकार किए जाएं। व्यक्ति या समुदाय संप्रभु के विरुद्ध किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकते। अगली विशेषता है युद्ध और शांति का निर्णायक। हाब्स न केवल आंतरिक क्षेत्र वर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी संप्रभुता की असीमितता का प्रतिपादन करता है। उसके अनुसार युद्ध और शांति का एकमात्र निर्णायक संप्रभु है। संप्रभु द्वारा दूसरे राज्यों के साथ अपनी इच्छानुसार युद्ध, शांति या समझौते का मार्ग अपनाया जा सकता है। संप्रभुता अविभाज्य और अध्येय। हाब्स के अनुसार संप्रभुता अविभाज्य और अध्येय है। संप्रभुताधारी संप्रभुता का कोई भी गुण किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं कर सकता और न ही वह किसी अन्य को उसके प्रयोग में भागीदारी बना सकता है। यदि वह ऐसा करने का प्रयत्न करता है तो संप्रभुता एकदम नष्ट हो जाती है। 8वां, संप्रभुता का क्षेत्राधिकार सर्वव्यापी। संप्रभुता का क्षेत्राधिकार राज्य में सर्वव्यापी है और कोई भी व्यक्ति, समुदाय इससे मुक्ति का दावा नहीं कर सकता। इस प्रकार हाब्स ने शासक को सभी परंपरागत प्रतिबंधों से मुक्त कर ऐसे संप्रभु का प्रतिपादन किया है जो विधि, प्रशासन, अधिकार, न्याय और नैतिकता, युद्ध और शांति का एकमात्र स्रोत है। इस प्रकार संप्रभुता की अवधारणा में हाब्स ने जो विचार प्रकट किए उससे उसने एक निरंकुश संप्रभुता का प्रतिपादन किया है। इसको बाद में कई विद्वानों ने अपनाया। हाब्स की संप्रभुता की अवधारणा एक विशिष्ट अवधारणा है। इस बारे में हाब्स संप्रभुता को विशिष्ट ढंग से व्याख्या करता है। उसके विचार संप्रभुता पर महत्वपूर्ण है।